मीटिंग है, जनरल इंट्रोडक्शन होता है, कुछ बेसिक चीजें हम बताते हैं स्टूडेंट्स को। तो बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए इसलिए मर्ज किया गया है साथ में, क्योंकि यहाँ पे हम आपको कोई कोर्स नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको अपना प्रोग्राम कैसे फॉलो करना है, आगे कौन कौन सी मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक जरूरतें हैं जिनको आपको पूरा करना है, उस चीज़ों से हम आपको अवगत कराएंगे। और आप लोग बेस्ट है, बीसीए एमसीए के स्टूडेंट है, पीजीडीसीए के, तो यू आर वेल अवेयर विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर थिंग्स एंड सोशल मीडिया। तो आप जो डिस्टेंस एजुकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कम्युनिकेशन, आप हमसे कम्युनिकेट करते रहें, चाहे ईमेल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा ट्विटर अकाउंट है। मैं सभी चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो ट्विटर अकाउंट पे हमें ज़रूर फॉलो करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें। हम हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उस पर देते हैं। और आपको कब अपना सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन लेना है, फिर थर्ड सेमेस्टर में लेना है, कुछ बेसिक बातें मैं बताऊंगा। बाकी प्रेजेंटेशन की उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को किताबें आना शुरू हो गई होंगी, और जिनको नहीं आई है उनको जल्दी आ जाएगी, या जिनको पार्ट में किताबें आई हैं, कि कुछ अभी आई हैं, कुछ आने वाली होंगी, तो सभी को किताबें मिल जाएंगी। सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, हर 6 महीने पे एग्जाम होते हैं, तो यूनिवर्सिटी इनको प्रायोरिटी पे रखता है, तो आपको किताबें प्रायोरिटी पे दी जाएंगी। आपके जो स्टडी मटेरियल है आप उनसे टच में ज़रूर रहेंगे। क्लासेस हम ऑनलाइन कराएंगे, अभी भी कुछ ऑनलाइन क्लासेस सेकेंड ईयर्स और बाकी के सेमेस्टर्स की चल रही है। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की किताबें काउंसलिंग क्लासेस हम चलाएंगे। आप हमारी वेबसाइट rcvaranasi.ignu.ac.in से संपर्क में रहें, वहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल लिंक है, उसमें हम काउंसलिंग शेड्यूल अपडेट करते हैं, आपको एसएमएस करते हैं। डोंट चेंज योर फ़ोन नंबर, आप अपना फ़ोन नंबर चेंज ना करें। करते भी हैं तो जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो फ़ोन नंबर ऑप्ट किया था वो रखें, क्योंकि सारे हम लोग एसएमएस उसी पे करते हैं। विद्यार्थियों को अपने ईमेल से टच में रहें। और 2-3 बेसिक बातें हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम से पहले ही सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन ले लेना होता है। जब भी री रजिस्ट्रेशन का लिंक खुलेगा हम आपको मैसेज करेंगे, तो आप उस मैसेज को सीरियसली लें और अपना सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे, एडमिशन फॉर्म सेकंड सेमेस्टर का भर लें। किन्हीं कारणों से अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं भी दे पाते हैं तो भी आप सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन ले लें, क्योंकि बाद में आपके पास ऑप्शन रहता है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आप एक साथ दे सकते हैं। इसी तरीके से ऑनवर्ड्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आप एडमिशन जब भी 6-6 महीने पे आप लेते रहें, आप एग्जाम अपने पूरे कोर्स पीरियड के दौरान कभी भी दे सकते हैं। जो पेपर आपके नहीं भी क्लियर हुए उनको दोबारा दे सकते हैं। और कहीं भी आपकी मार्कशीट में मेंशन नहीं होता है कि आपने 1 अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में, कितने अटेम्प्ट में ये पेपर क्लियर किया है। तो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। साहिल अहमद अपना माइक म्यूट रखिए है। और तो आपको अटेम्प्ट्स मिलते हैं, आपको मैक्सिमम पीरियड मिलता है। जैसे 3 ईयर का प्रोग्राम है ये, आपको इससे ज़्यादा का 5 to 6 ईयर्स तक का आपको ड्यूरेशन मिलता है कि आप उतने अगर किन्हीं कारणों से जॉब में हैं या किसी और कारण से अगर आप नहीं नहीं अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर पाते हैं तो आप उस दौरान कर सकते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स इग्नू की वेबसाइट पर हैं, असाइनमेंट लिंक में आप वहां से डाउनलोड करके अपना आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। वहाँ पे अभी प्रेजेंटेशन में आपको डॉक्टर पांडे बता देंगे। और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल हैं इग्नू की वेबसाइट पे, तो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आप देखें, उनको रेगुलरली विजिट करें। आप इग्नू की वेबसाइट, आरसी वाराणसी की वेबसाइट, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करें अपने स्टडी मटेरियल से, और असाइनमेंट को बहुत सीरियसली जमा करें अपने स्टडी सेंटर पर। जो इलाहाबाद के विद्यार्थी हैं वो इलाहाबाद में जमा करेंगे, जो बनारस के विद्यार्थी हैं बनारस में स्टडी सेंटर माइक्रोटेक कॉलेज, वहाँ पे आप जमा करेंगे। कंबाइंड क्लासेस होंगी इलाहाबाद और बनारस की ऑनलाइन, जो भी हम कराएंगे, तो आप उन क्लासेस को ज़रूर अटेंड करें। इस मीटिंग को ध्यान से सुने, कई इंपॉर्टेंट बातें होंगी, और मीटिंग के बाद आपके मन में जो भी सवाल है बीच में आप अपने कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको पैरेलली कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देती रहेगी। जब मीटिंग के बाद हम आपको
आपका माइक अनम्यूट करके भी आपके सवाल लेंगे। जो रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे, जो बाकी विद्यार्थियों के लिए भी काम आएंगे, उस तरीके के सवाल जरूर पूछिए आप, वो हम आपको जवाब जरूर देंगे। तो अब मैं डॉक्टर पांडे से अनुरोध करूंगा कि वो मीटिंग को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर पांडे। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े अच्छे ढंग से इन लोगों को मीटिंग के उद्देश्य और इनकी भूमिका और क्यों जरूरत होती है इस तरह की मीटिंग के बारे में बताया, और काफी अच्छे से आपने समझाया। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं बधाई देना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में आपने जुलाई 2021 सत्र में प्रवेश लिया है, और विश्वविद्यालय के बारे में आप जानते हैं। तो रहा हूँ कि हेलो 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 पांडे जी, आवाज आ रही है? थोड़ी सी हाँ, ब्रेकिंग थी, अब आवाज आ रही है आपकी। हाँ, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस एजुकेशन का पढ़ाई का सिस्टम और रेगुलर सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट होता है, और एक्टिविटीज डिफरेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप काफ़ी अच्छी संख्या में आप लोग जुड़ रहे हैं कि जो हमारे विद्यार्थी हैं कि आप अपना जिसको संबोधित करते हैं कि हम कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स का डिस्टेंस एजुकेशन की भाषा में पेपर को संबोधित करते हैं कि ये पेपर वो कोर्स शब्द से संबोधित होता है। दूसरा ये है कि जिसे आप ट्रेडिशनल एजुकेशन में कहते हैं कि ये मेरा कोर्स विषय है, उसको यहाँ डिस्टेंस एजुकेशन की भाषा में प्रोग्राम कहते हैं। इसीलिए छोटे छोटे डिफरेंसेज हैं जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम कह रहे हैं कि आपने एमसीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो इसका मतलब आप एमसीए कोर्स में एडमिशन लिए हैं। और हम अगर बोलते हैं कि 4 कोर्सेज आपके या 5 कोर्सेज आप पढ़ रहे हैं और उनके कोर्सेज के असाइनमेंट जमा करने हैं, तो इसका मतलब एक एक पेपर की बात हो रही है। इसी तरह से आप पाएंगे कि जो पढ़ाई का तरीका है वो भी डिफरेंट है। इसमें आप एडमिशन लेने के बाद आपके घर जो है स्टडी मटेरियल भेज दिया जाता है हेडक्वार्टर से, जो अभी भेजा जा रहा है और आपके घर पहुंच रहा होगा। तो मैं ये जानता हूं कि उस स्टडी मटेरियल को आप पढ़ेंगे, तो आप चूंकि टेक्निकल प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं, इसलिए उस स्टडी मटेरियल के बाद आपको टेक्निकल सपोर्ट की भी जरूरत होगी, पर सपोर्ट आपको चाहिए। उस सपोर्ट को देने के लिए आपको एक स्टडी सेंटर अलॉट किया जाता है, और स्टडी सेंटर ही एक्चुअल प्लेस ऑफ ट्रांजेक्शन एजुकेशन होता है। वहीं पे आपको पढ़ाई लिखाई और लैब वर्क की सुविधाएं सारी उपलब्ध कराई जाती हैं। हमारा 2 स्टडी सेंटर कंप्यूटर का है इस समय। एक तो है LSC 48012 जो बनारस में अवस्थित है, और दूसरा बहुत प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ का है इलाहाबाद में, उसके वो है। तो माइक म्यूट करके रखिए रजत मिश्रा जी, आप माइक बार बार ऑन कर रहे हैं जिससे डिस्टर्ब हो रहा है। आप माइक अपना म्यूट रखिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये दोनों स्टडी सेंटर पे ही आपकी पढ़ाई का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। स्टडी सेंटर 48012 2777 जो इलाहाबाद में स्थित है, उसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रोफेसर रामाशंकर यादव जी जो हैं, जो वहाँ के इंचार्ज हैं, जो वहाँ की एक्टिविटीज को लीड करते हैं, मैं वो भी हमारे साथ उपलब्ध हैं इस मीटिंग में। और उनको मैं बुलाना चाहूँगा, आमंत्रित करना चाहूँगा कि कृपया वो आएँ और हमारे विद्यार्थियों को अपना संबोधन दें और स्टडी सेंटर के बारे में और एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं। क्योंकि कोर्स परिवर्तित हो गया है, नए सिलेबस के साथ, इस बार रिवाइज सिलेबस के साथ चल रहा, तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप सभी लोग ध्यान से उनको सुने। डॉक्टर प्रोफेसर रामाशंकर यादव जी। प्रोफेसर त्रिपाठी जी, रीजनल डायरेक्टर, और हमारे सहयोगी पांडे जी, संजय कुमार जी, और सभी लोग रीजनल सेंटर वाराणसी से। तो पहली बात तो मैं इस इंडक्शन प्रोग्राम में हमारे मेधावी छात्र जो है, जिन्होंने डिफरेंट डिसिप्लिन में एडमिशन लिया है, उनका स्वागत करता हूं और इस कोर्स को चुनने के लिए उनको बधाई देता हूं।
ये कोर्स अपने में अलग तरह का कोर्स है, प्रैक्टिकल भी है, थियरी भी है, और साथ में कोरोना वायरस भी है। तो कोविड के टाइम में सारी एक्टिविटी, जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं, सारी एक्टिविटी पैरालाइज हो गई थी, धीरे धीरे रूटीन में आ रही है और रूटीन में जल्दी आ जाएगी। जब कोई चीज पटरी से उतर जाती है तो उसको पटरी पे चढ़ने में टाइम लगता है, और हम सभी को उस समय संयम से काम लेना चाहिए, और संयम से हमने काम लिया है। हमारी रीजनल सेंटर टीम और दिल्ली वाली टीम ने काफी काम किया है। उसमें एक वेबसाइट बनाया है जो हमारे पूरा छात्र हैं, और सारे स्टडी मटेरियल, सारे पेपर्स, कोर्स मटेरियल और डिफरेंट ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हुए हैं डिफरेंट एक्सपर्ट से, हम लोगों ने भी पीछे किया था। तो ये कोर्स को हम लोग जो कर सकते हैं अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहे हैं। अब कितना सफल होंगे ये तो यूजर एंड पे आप लोग असेस करेंगे। हम लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ जैसे भी है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये कोर्स जो है सेमेस्टर वाइज है, ऑलमोस्ट इसके एग्जाम और रजिस्ट्रेशन जो है वो फिक्स रहते हैं। दिसंबर या जून में एग्जाम होते हैं, जनवरी और जुलाई में एडमिशन होते हैं। तो इसमें एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन जो है वो टाइम से कराया करें। उससे होता क्या है कि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो हम लोग मजबूरन उसको डिंगरान करते हैं, आपको चांस देते हैं, डेट बढ़ती जाती है, और क्योंकि हमारी भी मजबूरी है आपको चांस देना, उसमें अल्टीमेटली हम सभी का लॉस होता है। जो हम प्लान करते हैं वो हम कर नहीं पाते, समझ रहे ना। तो आप लोग आगे से जैसे 6 महीने हो जाए, जनवरी आए, जनवरी में अगले सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। और कोर्स मटेरियल इसमें अवेलेबल है। काउंसलिंग क्लासेस ऑनलाइन में हम लोग चलाएंगे फिर, अभी जब तक ऑफलाइन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और कई बार पिछली बार भी हम लोग, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो होता है, जब तक स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होता तब तक टीचर का मोटिवेशन नहीं बनता। टीचर के मोटिवेशन के लिए स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। मतलब स्टूडेंट टीचर को घेर घेर करके ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाए जहां पे टीचर बताने के लिए मजबूर हो जाए। अब होता क्या है, जैसे पिछली बार के जो एक्सपीरियंस थे ऑनलाइन में जो हम लोग कर रहे थे, अब अगर सारे स्टडी सेंटर को मिल करके और 20, 25 या 30 लड़के आ रहे हैं तो थोड़ा सा टीचर डिस्करेज होता है कि बोल किसके लिए रहा है। अब जब आप अटेंड करेंगे तो बहुत सारे पीपीटीज मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर होंगे, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग पे स्ट्राइक करेंगी। जितनी चीजें स्ट्राइक करेंगी सारी चीजें आप नहीं समझ पाएंगे, सारी चीजें याद नहीं रहेंगी। बट जब आप उसको किताब से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उस समय आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। ये जाना पहचाना वर्ड्स, जाना पहचाना सेंटेंस, जाना पहचाना एग्जाम्पल, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। क्योंकि इग्नू का कोर्स अपने में एक ट्रेडिशनल कोर्स की तरह नहीं है, जैसा हमारे डायरेक्टर साहब और पांडे जी दोनों लोग कहे। इसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ स्टडी पे जाना पड़ता है, और पर्टिकुलरली कोविड में तो बहुत। कोविड नहीं था तो क्लासेज होती थी, रेगुलर होती थी, प्रैक्टिकल भी होते थे, थियरी भी होती थी। लेकिन जब सभी मजबूर थे तो हम भी मजबूर हैं, आप भी हैं। तो ये कोर्स आप पढ़ते रहिए, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। हम मतलब इसलिए इग्नू के नहीं है कि हम मतलब जो पेमेंट पाएंगे तभी पढ़ाएंगे। अगर स्टूडेंट पढ़ने को तैयार है तो मैं वॉलंटियर करने को तैयार हूँ, समझ रहे हैं। अगर स्टूडेंट पढ़ने को तैयार नहीं है तो पेमेंट पाने के बाद भी मैं पढ़ाने के लिए इच्छा नहीं करती। किसको पढ़ाएंगे?
तो आप इसको पढ़ते जाइए। एक असाइनमेंट की एक डेट होती है, उसको आप वेबसाइट से देखते रहिए। असाइनमेंट जमा करना स्टडी सेंटर पे ऑनलाइन भी हम लोग लिंक प्रोवाइड करेंगे, ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। इवैल्यूएट करके वो नंबर जाते हैं। असाइनमेंट बहुत इसेंशियल पार्ट है जो स्टडी सेंटर से रिलेटेड होता है। काउंसलिंग स्टडी सेंटर से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल स्टडी सेंटर से रिलेटेड है। जब ऑफलाइन की क्लासेस चलेगी तो आपकी अटेंडेंस भी इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन में भी अटेंडेंस चाहिए, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो चीज़ें नहीं होगी। इसको पढ़ते जाइए, और अगर कोई डाउट है तो आप बिना संकोच के, अगर आप कहते हैं कि हम लोग 10 लोग हैं और इस तरह का डाउट है, तो हम ऑनलाइन की क्लास तुरंत एक्सपर्ट को ऑर्गेनाइज करा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। टाइम टू टाइम हम व्हाट्सएप करते रहते हैं। लैब के लिए आप असाइनमेंट लिखें, प्रोग्राम दिया है, प्रोग्राम को लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जो कोर्सेज है इसमें अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी तो आपका सर्वाइवल आगे अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आप कर रहे हैं कोर्स, हर एक आदमी करता है अपने लिवलीहुड के लिए, तो मुझे एक रिकॉग्निशन मिलेगी, अब इससे मुझे अपने करियर में एक एडिशन होगा। तो आप इसका प्रोग्राम लिखिए, प्रिंट आउट लीजिए अगर ऑफलाइन में जमा कर रहे हैं, और अगर ऑफलाइन में नहीं जमा कर रहे हैं तो उसकी PDF फाइल अटैच कर दीजिए। हमारे एक्सपर्ट उसको देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, और जो पॉसिबल होगा वो आपको यथोचित नंबर भी देंगे। कहीं से हम आपके हैं, मतलब ऐसा मत सोचिए कि हम इस साइड में हैं, कल आप इस साइड में होंगे, तो दोनों टाइम है, चलता रहता है। कभी हम स्टूडेंट थे और लोगों ने पढ़ाया, आज हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, कल आप लोग पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। ये लाइफ का पार्ट है जो भेजे जाते जाते हैं। इसमें मेहनत करते जाइए, और जो डाउट हो आप निसंदेह, मेरा मोबाइल नंबर वगैरह है, मेल ID भी रहती है, स्टडी रीजनल सेंटर को भी आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं पूरा एश्योर कर रहा हूँ कि आपको मैं वो लेक्चर ऑर्गेनाइज कर दूंगा। ऐसे कि मुझे ये नहीं है कि ऑडिटोरियम आएगा तभी करेंगे, समझ रहे ना, हम आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस यही कहूँगा कि आप पढ़ते जाइए, मेहनत करिए, और इसमें आपको इनिशिएटिव खुद लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि आप ही इनिशिएटिव लेंगे, आप ही करेंगे, हम सहयोग करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के पास मैं फिर आपको बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आपने कोर्स चूज किया है, हमारे साथ है, हम आपके साथ हैं, और आपकी जो हेल्प होगी हम करेंगे। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को, बच्चों को गाइड किया। और हम लोगों का सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं, और हम लोगों को उपलब्ध रहते हैं एक छोटी सी कॉल पे सर। और आपका बड़प्पन है कि आप मीटिंग्स को इतनी तवज्जो देते हैं, इग्नू के काम को। विद्यार्थियों, आज इस मीटिंग में हमारे दूसरे कोऑर्डिनेटर भी उपलब्ध हैं, और जो बनारस से हैं श्री जयमंगल सिंह जी, और वो आपके टेक्निकल जो इशूज हैं उनको केयर करते हैं, बहुत सजग हैं, और वो आपके तमाम विषयों को एड्रेस। आपके सेंटर का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जहाँ पे आपको सारी सपोर्ट सर्विसेज मिलती हैं। मैं जयमंगल जी से भी आग्रह करूंगा कि कृपया वो आएं और जुड़े हुए विद्यार्थियों को संबोधित करें। जी सर, जी सर, एक जी सर, आफ्टरनून। श्रवण सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, आप पूरी तरह से सुनाई दे रहे हैं सर, अब बोलिए बोलिए। आपका वीडियो ऑन नहीं है क्या? जी ऑन है, ऑन है, वीडियो दिख रहा है। वीडियो इज ऑलरेडी ऑन।
हाँ हाँ ऑन है सर एकदम। So hello everybody. I am Jamangal Singh from Microtech College of Management Technology, and our study center code is 48012. So firstly, I would like to welcome all the learners in IGNOU Regional Center Varanasi. So dear students, I congratulate you for joining the world largest university, which is IGNOU. In this session, a little bit we are late, but nowadays we are ready to conduct your classes as per the guidelines provided by the IGNOU. We will also provide you online and offline classes as per instruction issued by the IGNOU. हमारी जो आपकी री-रेस की जो सीनियर से स्टूडेंट्स हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। तो दोनों ही मोड में, ड्यूअल मोड में ही हम लोग सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं। जो नियर बाई स्टूडेंट्स हैं वो हमारे कॉलेज में विजिट करके क्लासेस कर रहे हैं, और जो रिमोट एरिया में है उनकी हम ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करा रहे हैं। तो हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग फुली क्लासेस अरेंज करेंगे, और प्रोबेबली हम लोग जैसे ही हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आती हैं विद इन अ वीक हम क्लासेस को स्टार्ट करा देंगे, काउंसलिंग स्टार्ट करा देंगे। इन बिटवीन जो भी आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी प्रॉब्लम्स आप हमसे आकर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर मेरी फोन नंबर है, आप उसको नोट कर लीजिए। उस फोन पे आप हमसे कांटेक्ट करके और अपनी असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करा सकते हैं। असाइनमेंट आप जल्दी से जल्दी क्रिएट कर लीजिए, बना लीजिए, और इसके लिए हमारा एक नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, जो कि IGNOU का हेल्पलाइन नंबर है हमारे स्टडी सेंटर का 8808887777। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आपको असाइनमेंट, एग्जामिनेशंस, री-रेज की से रिगार्डिंग सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी स्टडी सेंटर डेली खुल रही हैं, इवन कि संडे को भी हमारी क्लासेस यहाँ से कंडक्ट हो रही हैं। तो आप वीक में थर्सडे को छोड़ के बाकी किसी भी दिन 12 बजे से 6 बजे के बीच में आप यहाँ पे विजिट करके आपको जो भी डाउट हो उस डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। जो नियर बाई स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, असाइनमेंट से रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स हैं वो आके डिस्कस कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं एनी वर्क ऑल डेज एक्सेप्ट थर्सडे in between 12 to 6. Any learners can visit our study center and resolve their problems whatever they have. IGNOU की वेबसाइट पे ऑलरेडी स्टडी मटेरियल्स अपलोड हैं, यू कैन एबल टू डाउनलोड इट, एंड हमारी जो IGNOU की जो हेड ऑफिस है वहाँ से स्टडी मटेरियल्स आपको डिस्पैच होने भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो मीनवाइल आप स्टडी मटेरियल्स को वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, और वेबसाइट पे असाइनमेंट की क्वेश्चंस भी अपलोड हो चुकी हैं। उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम लोग उसे डिस्कस करें, और असाइनमेंट को टाइमली हम लोग कंप्लीट कर लें। सर ठीक है जमंगल जी, आप अपनी बात करते जी हाँ जी सर। हाँ, थोड़ा लेट थे। लेट क्यों थे डॉक्टर साहब? मंगल जी हाँ सर, लेट थे आप मीटिंग में? नहीं, हमने ऑलरेडी ज्वाइन किया। अच्छा ठीक है, एक सेमेस्टर में एक ही मीटिंग होती है बच्चों के साथ, और उसमें हम लोगों को टाइमली रहना चाहिए। खैर देखिए काफी बातें हो चुकी है। डॉक्टर साहब प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे या मैं कर दूं? आप डॉक्टर पांडे सर, थोड़ा सा क्वेश्चन में इशू है।
ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए कुछ बच्चों के सवाल मैं देख रहा था अभी, चैट बॉक्स में आ रहे थे, तो उसी सवालों को लेते हुए 2-3 मैं जवाब देता हूं सभी आपको। वो प्रेजेंटेशन भी उसी के साथ साथ खत्म करते हुए आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करता हूं कि आई थिंक नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? मेरी स्क्रीन दिख रही है? No, sir. No. अभी नहीं No. Yes, sir. It's visible. Yes, sir. Getting. हाँ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, दिख रही है। हमको असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा? तो ये स्टूडेंट सपोर्ट जोन है। इसमें जब आप स्टूडेंट जोन को क्लिक करते हैं, स्टूडेंट सपोर्ट लिंक पे स्टूडेंट जोन को, तो ये पेज खुल जाता है आपका, और इसमें आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, लेकिन आप सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर्स को ही उसमें देखना है। ये देखिए जुलाई जनवरी, आप जुलाई 2021 के स्टूडेंट्स हैं तो बीसीए रिवाइज जो फर्स्ट सेमेस्टर असाइनमेंट है इस पे आप क्लिक करेंगे और सारे असाइनमेंट आपको सिर्फ इसका बनाना है। सिमिलरली अगर आप एमसीए के स्टूडेंट हैं तो एमसीए को आप क्लिक करेंगे, पीजीडीसीए के स्टूडेंट हैं तो पीजीडीसीए को क्लिक करेंगे। वैसे ही आपके सारे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स वहां पे अवेलेबल है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आपको करना यह है कि स्टूडेंट जोन में जाके स्टूडेंट सपोर्ट में ये डाउनलोड को करेंगे आप क्लिक, तो ये डाउनलोड सेक्शन खुल जाता है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड में भी आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इस लिंक पर आप क्वेश्चन पेपर्स, यू आर ऑल कंप्यूटर स्टूडेंट्स, तो आपको इनको नेविगेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वेश्चन पेपर्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट ईयर के जो पिछले इनफैक्ट 2008 से अभी तक जितने भी बीसीए एमसीए के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, अभी एमसीए का सिलेबस रिवाइज हो गया, बीसीए का भी सिलेबस रिवाइज हुआ है, तो पिछले सालों के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको वहाँ पे अवेलेबल दिखेंगे। और एक तो इग्नू के सारे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको नेविगेट करते हुए, एक मिनट, सम प्राइवेसी इशू, ये आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको ई ज्ञान कोश लिंक खुलता है और यहाँ पे आप अपने सारे स्टडी मटेरियल, एक मिनट इसको, और आप फाइन अब खुलेगा। ये ई ज्ञान कोश लिंक है। यहाँ पे जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है इस पे आप क्लिक करेंगे या सीधे आप इस सर्च ऑप्शन में जाके बीसीए एमसीए जो भी है आप टाइप करेंगे, वहां से आपको स्टडी मटेरियल वहां पे अवेलेबल मिलेगा। और लास्ट में आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारी आरसी वाराणसी की वेबसाइट है। ये रीजनल सेंटर वाराणसी की, एक इग्नू का मेन वेबसाइट है, ये हमारी रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट है। जो काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में आप पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग क्लासेस कब होंगी, क्या टाइमिंग होगी, कैसे होगा, कितने बजे होगी, कैसे होगी, वो सारा यहाँ पे इस काउंसलिंग शेड्यूल लिंक पर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारा, ये देखिए ये सारी काउंसलिंग शेड्यूल जो अभी तक पिछली चल रही थी और जो री रजिस्ट्रेशन सेकंड ईयर थर्ड ईयर, देखिए काउंसलिंग शेड्यूल ऑफ बीसीए एमसीए जो अभी सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर और बाकी सेमेस्टर्स की चल रही है, वो यहाँ पर शेड्यूल पड़ा हुआ है। आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। ये जब भी हम आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कब एग्जैक्ट डेट तो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन आपका जल्दी हम क्लासेस शुरू कराएंगे फर्स्ट सेमेस्टर की, आप वहाँ जा करके क्लासेस कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/ignuvns, और ये हमारा ट्विटर है। इन दोनों को आप फॉलो करें, आपको सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी। और क्लासेस कंपलसरी है कि नहीं है, एक कोई चैट बॉक्स में सवाल पूछ रहा था, तो थ्योरी क्लासेस कंपलसरी नहीं है, लेकिन जैसा प्रोफेसर आर.एस. यादव बता रहे थे कि अगर आप संख्या में बहुत कम आए तो हम क्लासेस कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है शुरुआत में जोश होता है कि क्लासेस कराइए, हम क्लासेस शुरू कराते हैं और स्टूडेंट आते नहीं, तो 2-3 स्टूडेंट के लिए क्लासेस नहीं चलेंगी।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लासेस अटेंड करेंगे तो हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिकल क्लासेस कंपलसरी है। प्रैक्टिकल में आपका 75 to 80% अटेंडेंस कंपलसरी है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस करनी है। थ्योरी क्लासेस कंपलसरी नहीं है। प्रैक्टिकल क्लासेस अगर आपने अटेंड नहीं की, 70-75% अटेंडेंस नहीं हुआ आपका, तो आपको एग्जाम में अलाउ नहीं करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स थे। ये री रजिस्ट्रेशन लिंक है, यहाँ से आप जा करके सेकेंड सेमेस्टर के लिए एडमिशन भी ले सकते हैं। ये इग्नू के होम पेज पर भी अवेलेबल है। ये रजिस्टर ऑनलाइन में री रजिस्ट्रेशन में इस लिंक पे हम आपको जब भी सेकेंड सेमेस्टर में आपको एडमिशन लेना होगा हम मैसेज भेजते हैं। आप खुद से भी इग्नू की वेबसाइट और आरसी वाराणसी की वेबसाइट जरूर विजिट करते हैं। और रीजनल सेंटर चेंज करने के लिए कोई सवाल पूछ रहा था, हाँ आप रीजनल सेंटर चेंज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें अपना डिटेल यानी अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, अपना नाम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर लिख करके एक ईमेल करेंगे कि आप इस रीजनल सेंटर को अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं। वहाँ से आपको एक एनओसी लेना होगा। उस पर मेल करके पहले आप एनओसी ले लीजिएगा कि मैं आपके आना चाहता हूँ, आप मुझे अलाउ कर दीजिए। वो अलाउ कर देंगे और हम आपका रीजनल सेंटर यहाँ विदाउट एनी कॉस्ट हम आपका चेंज कर देते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है। बाकी जो सवाल होंगे डॉक्टर पांडे आपका हैंडल करेंगे। ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था जो मैं देना चाह रहा था बच्चों को। बाकी जो भी सवाल होंगे अभी हम हैं आपके साथ, आप पूछ सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत अच्छे से आपने बहुत छोटे और आप कम से कम ये देख लीजिए कि पर डे आप अपने आवर्स खर्च कर सकते, पर डे आप अपने कुछ घंटे उस पर डिप्यूट कर सकें, रोज की स्टडी करें। स्टडी मटेरियल है कि आपकी सारी शंकाओं का समाधान कर सकता है। लेकिन यदि आपको कोई इशू समझ में आता है तो उसके लिए हम ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस चला रहे हैं। अभी बीसीए एमसीए की ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस अक्टूबर में हम चला रहे थे, आगे भी आपके सेशंस डालेंगे। और सबसे जरूरी बात जो डॉक्टर साहब ने बताया कि rcvaranasi.ignou.ac.in हमारी जो वेबसाइट है आरसी वाराणसी की, उस पर लगातार आप हर हफ्ते 2 बार कम से कम अपडेट्स देखते रहिए। आपके काउंसलिंग सेशंस की जानकारी भी उसी पे हम अपलोड कर देते हैं, वहीं से आप आगे भी क्लासेस की जानकारी पा सकते हैं। तीसरी बात, जब भी जैसे कि हमारे दोनों कोऑर्डिनेटर्स ने आपको बताया कि जब भी आपका ये काउंसलिंग सेशन चलता है या कोई भी इशू आपके पास है, प्रॉब्लम्स है, तो आप दोनों हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे सीधे मिल सकते हैं। स्टडी सेंटर जाकर उनसे बात करेंगे, वो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपके किसी भी तरह से एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरी का प्रथम कांटेक्ट प्लेस वो होता है। जैसे एडमिशन साल में 2 बार होता है, वैसे परीक्षाएं भी साल में 2 बार होती हैं। और परीक्षाओं के लिए आपको फॉर्म तभी भरना होता है जब आप एलिजिबल होते हैं। तो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में हर 6 महीने बाद आप परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों ने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है वो दिसंबर सेशन में परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप भर सकते हैं फॉर्म। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारे एग्जामिनेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर संजय कुमार जी हमारे बीच में उपलब्ध हैं, वो बड़े संक्षिप्त में इस पर प्रकाश डालें और बच्चों को एग्जामिनेशन के बारे में कुछ गाइड करें। डॉक्टर सर पांडे सर जी, मैं आर्य यादव बोल रहा था। मेरी एक मीटिंग है, तो अगर परमिशन हो तो मैं। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल अपनी मीटिंग के लिए जा सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर पांडे, बस जैसे डॉक्टर संजय कुमार अपनी बात शुरू करें, एक सवाल बार बार आ रहा है, वो मैं लेना भूल गया था। कि असाइनमेंट की डेट बच्चे पूछ रहे हैं कि असाइनमेंट की डेट देखिए एक्सटेंड होगी, आप चिंता ना करें। असाइनमेंट अभी आप अपने लिखने शुरू कर दें और इग्नू वेबसाइट से संपर्क में रहे। बार बार इस सवाल को न पूछें। असाइनमेंट की डेट मैंने भी पहले भी जवाब दिया था कि असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड होगी सबमिट करने की, आप उसके लिए परेशान ना हो और आप इत्मीनान से असाइनमेंट लिखें। टाइमली आप नवंबर तक में अपना असाइनमेंट आप जमा करें। और मैं बताना चाहूँगा विद्यार्थियों को, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बता दिया कि जिस भी टर्म एग्जामिनेशन में आप जा रहे हैं उसके 3 महीने पहले आपको असाइनमेंट जमा करना होता है। ये आप ध्यान रखें हमेशा, और अपने स्टडी सेंटर पे वो लिख के आप जाके जमा कर दें।
और हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऑनलाइन सुविधा भी दे पाएंगे तो सोचेंगे। अभी पोर्टल हमारे हेडक्वार्टर लेवल पे लंबित है, वो बन पाएगा तो जरूर आपके बारे में, इसके बारे में भी हम आपसे साझा करेंगे जानकारी। अभी तो कोरोना का चूंकि संक्रमण कम है, आपके स्टडी सेंटर खुल रहे हैं तो आप ऑफलाइन जाके अपने स्टडी सेंटर पर जमा कर सकते हैं। अगर बाहर है तो बाई पोस्ट भी अपने स्टडी सेंटर को भेज सकते हैं, पोस्ट से भी वो रिसीव करेंगे। मैं डॉक्टर संजय जी से कहूंगा कि बहुत संक्षिप्त में जानकारी एग्जामिनेशन से संबंधित दे दें, जिसके बाद हम लोग प्रश्न सेशन की तरफ चलेंगे। जी डॉक्टर संजय। संचालन कर रहे हैं की समस्त म्यूट तो नहीं है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर योन त्रिपाठी जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर एस के पांडे जी। इग्नू के समस्त टेक्निकल टीम जो इस इंडक्शन मीटिंग में लगी हुई है, और जुलाई 2021 सत्र के प्रिय विद्यार्थियों, साथ ही साथ सम्मानित हमारे प्रोग्राम इंचार्ज डॉक्टर प्रोफेसर RS यादव जी। समय इसलिए कि लगभग सारी बातें क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने और डॉक्टर एस के पांडे ने आप लोगों को बता ही दिया है। आप लोग के प्रश्न ज़्यादा जरूरी हैं। मैं केवल इतना बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस सत्र में प्रवेश लिया है, इग्नू के नियमानुसार सत्र में एक वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होती हैं, एक जनवरी सेशन में और एक दिसंबर सेशन में। आप इस बार परीक्षा देने के, चूंकि सेमेस्टर की परीक्षा है, तो आप 6 महीने बाद परीक्षा दे सकते हैं। यानी जब भी यह सत्र परीक्षा का आएगा, फॉर्म भरने का आएगा, आप उसमें परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म भरने से पहले असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य होता है। कोविड की वजह से सत्रों में पिछले 2 बार से परिवर्तन, 2-3 बार से परिवर्तन हो रहा है तिथि को लेकर के, क्योंकि पहले हमारी परीक्षाएं एकदम सुनिश्चित थी कि 1 दिसंबर और 1 जून। अगर उस दिन कोई गजटेड अवकाश न हो तो इस दिन परीक्षाएं प्रारंभ हो जाया करती थी। इस वजह से थोड़ा सा विलंब हुआ है। परीक्षाएं आपको ऑनलाइन मोड में नहीं देनी होती हैं, ऑफलाइन आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना होगा, और वहां जहां भी इंडिया के किसी भी कोने में आप परीक्षा दे सकते हैं। ये बाध्यता नहीं है कि जहां आपने प्रवेश लिया है वहीं आप परीक्षा दें। आप लोग अपने सवाल अधिक से अधिक पूछें, वो ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूं। और इसी के साथ मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और अपने कार्यक्रम को पूरी तरह से आप पूरा कर सकें, और इग्नू के एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के आप छात्र हैं। इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आपने बड़े संक्षेप में चीजों को लोगों के साथ शेयर कर दिया। और मैं अब सीधे, अगर डायरेक्टर साहब का अनुमति हो तो मैं चाहूंगा कि सीधे हम लोग प्रश्न काल की तरफ चलें और बच्चों को प्रश्न पूछने का मौका दें। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अभी एक करके हमारे 73-74 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम अपने विद्यार्थियों से चाहेंगे कि एक करके अपना माइक अनलॉक करेंगे और अनलॉक करके वो अपने प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न निहायत व्यक्तिगत पूछने की अपेक्षा हम लोग कोशिश करें कि ऐसे प्रश्न करें जिससे कि हमें एक सामूहिकता का आभास हो और जो जुनून हो प्रश्न। हाँ, अभी 1300 जो है वो प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न पूछिए अपना। सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहले अपना नाम बताइए, किस स्टडी। सर नमस्ते सर, मेरा नाम रजत मिश्रा है। हाँ सर, मैंने जो एडमिशन लिया है उसमें स्टडी मटेरियल मोड ऑनलाइन सेलेक्ट किया था। हाँ।
तो सर के लिए स्टडी मटेरियल जो मुझे एमसीए का डाउनलोड करना है, एमसीए न्यू कोर्स का, वो क्या मुझे इग्नू की ऐप से डाउनलोड करना होगा या वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा? और दूसरा सर, इग्नू का जो स्टडी मटेरियल का ऐप है वो अभी वर्क नहीं कर रहा है, और ये जब वर्क कर भी रहा था तो फर्स्ट सेमेस्टर में एमसीए न्यू के 7 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स के जो स्टडी मटेरियल थे वो रिपीटेड थे, और मतलब 7 की जगह वहाँ पे 3 या 4 सब्जेक्ट के ही अवेलेबल थे सब स्टडी मटेरियल। वो पूरे कब अवेलेबल होंगे, और क्या सर वेबसाइट पे भी से भी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ? हाँ, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वेबसाइट से ही जिप फाइल में मटेरियल अपलोड होगा उसको ही डाउनलोड करो। ई ज्ञान कोर्स पे जाके आप जब हमारा वेब पेज खोलेंगे तो वहाँ ई ज्ञान कोर्स आइकॉन दिखेगा, ई ज्ञान कोर्स को क्लिक करेंगे, वहाँ आप एमसीए जो अपना एमसीए कोड डालिएगा तो सर्च वो सीधे आपको साइट पे ले जाएगा और आपके जितने भी कोर्सेज होंगे वहाँ से आप अपने डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है जी सर, एक और प्रश्न है सर मेरा। सर मैं जब अपना एनरोलमेंट नंबर और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करता हूँ तो उसमें एमसीए न्यू कोर्स जब डालता हूँ तो लिखता है कि कोर्स एंड रोल नंबर डिटेल्स आर नॉट फाउंड, जबकि मुझे एडमिशन लिए हुए 1 महीने के लगभग हो चुके हैं। तो मेरा डिटेल्स कब अपडेट होगा वेबसाइट पे सर, कि मैं अपने पोर्टल में लॉगिन कर सकूं? एडमिशन कंफर्म हो गया है? जी सर, कंफर्म। एडमिशन कंफर्म हो गया है तो मैं संतोष से कहूँगा कि वो एक बार आपका एनरोलमेंट आप बॉक्स में डाल दीजिए, चेक बॉक्स में, हम उसको चेक करा लेते हैं और फिर बाद में आप अपना फोन नंबर भी डाल दीजिए, वो फोन करके आपको बता भी देंगे। ठीक है? ओके सर, मैं अभी मैसेज में डाल देता हाँ, हूँ। चैट थैंक यू बॉक्स में सर। डाल दीजिए, हमारे एक्सपर्ट टीम उसको देख रही है, वो उसको हल कर देगी। और कोई भी विद्यार्थी? थैंक यू सर। हेलो सर, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। हाँ बोलिए। जी सर, मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी असाइनमेंट बनाना चालू कर चुका हूँ। ठीक है सर। हाँ। लेकिन सर मुझे ये जानना है कि हर कोर्स का सर अलग अलग करके मुझे फाइल बनाना पड़ेगा कि सर मैं सेपरेटली कर सकता हूँ, अलग अलग करूँ? हर कोर्स का मतलब हर पेपर का अलग अलग असाइनमेंट बनेगा। असाइनमेंट बनाने का तरीका आपके क्वेश्चन पेपर में ही लिखा है। पहला पेज जो होगा वो आपकी और अपनी सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपने किस स्टडी सेंटर पे किस सत्र में प्रवेश लिया है और किस कम्युनिटी एग्जामिनेशन के लिए आप असाइनमेंट जमा कर रहे हैं। ठीक है? जैसे अभी आने वाले समय के लिए आप जमा करेंगे तो दिसंबर कम्युनिटी एग्जामिनेशन 2021 के लिए जमा करेंगे। उसको पूरी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद सेकंड पेज जो होगा वहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट लगाएंगे और थर्ड पेज से आप अपने क्वेश्चंस का नंबर डाल के आंसर स्क्रिप्ट पे लिखना शुरू करेंगे। बाईं तरफ थोड़ी जगह छोड़ के लिखेंगे जिससे वहाँ पे इवैल्यूएटर अपने कमेंट्स लिख सके। और ये जितने शब्द सीमा में आपके असाइनमेंट लिखने की हो या करने की हो उतना लिख के फिर आप जमा कर देंगे अपने स्टडी सेंटर पे जाके। हर पेपर का अलग असाइनमेंट बनेगा, वो अलग से वो स्क्रिप्ट बना के जमा करनी पड़ेगी। ठीक है? और सर एक और सवाल है कि सर मैं अभी वाराणसी में रहता हूँ, तो सर मुझे अभी ऑफलाइन क्लासेस करने की परमिशन अभी मिलेगी सर? अभी ऑफलाइन क्लासेस चलाने की परमिशन गवर्नमेंट ने ही हमें नहीं दी है, हम केवल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। और वेबसाइट पे हमारा एक फेसबुक पेज है जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया, आरसी वाराणसी फेसबुक पेज आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ डे वाइज हम जो इन काउंसलिंग सेशंस हेडक्वार्टर से चल रहे हैं उनको अपलोड करते हैं और वहां से आप उसका लिंक रहता है, आप फेसबुक पेज पे भी और जो गूगल मीट के जरिए या कोई और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही उसको आप ज्वाइन करते रहिए, आप उसमें क्वेश्चन भी पूछते रहिए। यही नहीं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं ज्ञान दर्शन चैनल पे, टीवी पे भी आप देखिए, वहाँ एक नंबर दिया रहता है, उसके जरिए आप अपने प्रश्न पूछिए। और इसके बाद हमारे डॉक्टर संजय जी जो आपसे बात कर रहे थे वो इंचार्ज हैं ज्ञानवाणी वाराणसी भी है, जो बुधवार को आपके किसी न किसी विषय के ज्ञानवाणी में इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग भी कराती है। तो आप ज्ञानवाणी को भी सुनिए 105.6 FM रेडियो पे, और वहाँ भी काउंसलिंग सेशंस का आप लीजिए। जब तक हमको ऑफलाइन आयोजित करने की परमिशन नहीं हो रही, आप इन सारे ऑनलाइन मोड का लाभ लीजिए। धन्यवाद। और सर बीसीए क्लासेस चल रहे हैं अभी? हाँ सर बीसीए का क्लासेस चल रहे हैं, मैंने जुलाई में एडमिशन लिया है। अभी नहीं चल रहे हैं, इंडक्शन मीटिंग बाद चलेंगे वो आपकी क्लासेस। ठीक है?
ओके सर, थैंक यू। ओवर। सर पीजीडीसीए न्यू का असाइनमेंट शायद अवेलेबल नहीं है साइट इसका पे। पीजीडीसीए न्यू सिलेबस उसका पीजीडीसीए के जो पेपर हैं वो एमसीए के पेपर से मैच करते हैं। आप पेपर वाइज उन्हीं के कोर्स कोड के नंबर से उनको असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर। और सर 2-3 क्वेश्चन और भी थे असाइनमेंट से रिलेटेड। सर असाइनमेंट सर जो फाइल होगी वो पेपर फाइल होगी या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फाइल भी? नहीं, सब पिछली बार से ही हम लोग इन्वायरमेंटल कंसर्न को ध्यान में रखते हुए केवल पेपर फाइल का उपयोग करना है। सारे विद्यार्थी, ये बात बहुत जुनून प्रश्न है इनका, प्रवीण कुमार जी का, कि हम लोगों को इन्वायरमेंटल कंसर्न है। अभी हम एक छात्र एक वृक्ष योजना भी पिछले मुहिम चलाया था हमने, और विद्यार्थियों को इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक करना था। इसलिए कोई भी ट्रांसपेरेंट फाइल वगैरह प्लास्टिक फाइल खरीदने के बजाय आप पेपर फाइल को प्राथमिकता दें, उसी को जमा करें। और सर ये जो पेजेस होंगे बोथ साइड रूल्ड होंगे या प्लेन पेजेस होंगे? आप जैसा भी उचित समझे, आप रूल पे भी लिख सकते हैं और प्लेन पे भी लिख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगता है। ओके सर। और सर ये क्लासेस जो है ऑनलाइन चलेंगी या ऑफलाइन? अभी आपको बताया है, अभी हमने धर्मेंद्र से बात की पिछली बार, तो आप सुन रहे थे जी। अगला विद्यार्थी। सर मेरा नाम प्रियांशु अधिकारी है। हेलो। हाँ, प्रियांशु अधिकारी। जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। हाँ सर एक बात बताइए, मैंने अगस्त के महीने में मैंने एडमिशन लिया है, तो मेरा पीसीए का जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम है वो भी क्या दिसंबर में देना होगा कि मुझे 6 महीने बाद देना है? नहीं, आपको दिसंबर में एलिजिबल है आप, बिल्कुल। जो दिसंबर वाला एग्जाम है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी तो डिक्लेरेशन नहीं है कि शायद 1 महीना लेट होगा, जनवरी और फरवरी के आसपास होगा। तो आप अभी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, आप देना चाहें तो दें, और अगर नहीं भी देते हैं तो कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है, आप जून टर्म एग्जामिनेशन 2022 भी दे सकते हैं, और ये पेपर आप जून में भी दे सकते हैं। ठीक है सर। मैं ये दिसंबर का जो फॉर्म है, हाँ बोलिए। सर ये जो दिसंबर का जो फॉर्म है ये हमें स्टडी सेंटर में जाके मिलेगा कि ऑनलाइन ही मिलेगा? ऑनलाइन भरना है। कोई भी चीज स्टडी सेंटर पे नहीं देना, कोई भी पैसा आपको कैश कहीं नहीं देना, ये सब याद रखिएगा। इग्नू कोई भी आपसे पैसा कैश नहीं लेता है, तो ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। सारे ऑप्शंस हैं, रजिस्टर ऑनलाइन पे आपको दिखाया है डॉक्टर साहब ने, वहाँ पे एडमिशन, री रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, सारे ऑप्शंस हैं, उसी को आप करें। ठीक है, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर, जैसे अपना नाम और सेंटर बताइए। सर मेरा नाम अबुल हमजा मंसूरी है, और सर मैं इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ। तो सर जैसे असाइनमेंट सब कुछ तो डाउनलोड हो गया, लेकिन सर इंग्लिश का उसमें नहीं है, तो क्या इंग्लिश का असाइनमेंट नहीं बनाना? इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर नहीं है जी सर। इंग्लिश इसके लिए मैं बताऊंगा। अभी कल ही हमने एक मेल रिसीव की है, आज वो हम आपको मेल वो भेज रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को, और अभी मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ उस लिंक का, वहां से आप इंग्लिश का पेपर असाइनमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं अभी चैट बॉक्स में दे दे रहा हूँ आपको, आप उसको देख लें।